साधना का भाई नहीं था। वो बचपन से ही भगवान गणेश को राखी बांधती आ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी साधना रक्षाबंधन पर अपने भाई गणेश को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाना चाहती थी। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना था। देख साधना, तेरी माँ के कहने पर मैंने तुझे अपने घर झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा है, ठीक है? अब रोजाना तू थोड़े थोड़े पैसे मांगती रहेगी तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरा तो कोई भाई नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो तेरा कौन सा खर्चा होने वाला है कल? कहीं रक्षाबंधन के बहाने अपने खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं मांग रही है ना? नहीं मालकिन, मेरे भाई हैं भगवान गणेश, मैं बचपन से ही उन्हें राखी बांधती आई हूँ। पहले जब मैं काम नहीं करती थी तो माँ बापू से मांग लेती थी, पर अब मैंने सोचा मैं आपके घर काम पर लगी हूँ तो आपसे ही उधार ले लूं, फिर आप मेरी महीने की पगार में काट लेना। हैं, तू तो बड़ी चालाक है। भगवान की राखी लेने के बहाने तू मेरे से पैसे ले लेगी, फिर उसके बाद जब महीना होगा और जब मैं काटने लगूंगी तो कोई और बहाना लेकर आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुझे कोई उधार नहीं दूंगी, महीना जब पूरा होगा तभी दूंगी। अभी जा, मुझे कल रक्षाबंधन की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। साधना को लगा कि अब वो भी काम करने लगी है तो वो अपने पैसों से भगवान के लिए राखी और कुछ मिठाई खरीद लेगी, पर यहाँ तो वो निराश ही हो गई क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। साधना को पता था कि उसके माँ बापू को पिछले कुछ दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिला है, इसलिए उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। इसी सोच में वो घर की ओर जा रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश और माता पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। माताश्री, मेरी बहन साधना इस समय संकट में है। वो मुझे बचपन से राखी बांधती आ रही है, अब मुझे उसकी सहायता करनी ही होगी। माताश्री, मुझे एक भाई होने का फर्ज निभाना होगा, पर मैं कैसे उसकी सहायता करूं माताश्री? चिंता मत करो पुत्र, इस कार्य में मैं तुम्हें सहयोग करूंगी। रक्षाबंधन या फिर कोई भी त्योहार जितना भक्त का होता है उतना भगवान का भी होता है। तुम अपनी बहन के प्रति अपने फर्ज को अवश्य निभाओ पुत्र। राखी की तुम चिंता मत करो, उसका प्रबंध मैं कर दूंगी। बस तुम तो अपनी बहन से राखी बंधवाने की तैयारी करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। ठीक है माताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसके पश्चात माँ पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और अपने झोले में कुछ राखियाँ भर ली और वे धरती लोक पर पहुँची। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, ये भारी थैला उठा उठा कर तो मैं थक गई हूँ। कोई मेरा थैला वहाँ सड़क के उस पार प्याऊ तक ले जाए तो मैं थोड़ा ठंडा पानी पी लूंगी, बहुत प्यास लगी है। कोई है जो मुझे सड़क के उस पार तक ले जाएगा? इन बूढ़ी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, आंखों की तो रोशनी ही चली गई है। अम्मा जी, लाओ ये थैला मुझे दो, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। साधना बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा देती है। बूढ़ी औरत के रूप में माँ पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अम्मा जी, आप बैठो और ये लो, आप पानी पी लो। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। ये लो, मेरी तरफ से ये राखी उपहार में रखो, अपने भाई को राखी बांध देना। अब तुम्हें राखी खरीदनी नहीं पड़ेगी। अच्छी लगी ना? अम्मा जी, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे सचमुच इसकी बहुत जरूरत थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, थोड़ी और राखियाँ बेच लूंगी। आराम से जाना अम्मा जी। राखियाँ देखकर साधना बहुत खुश होती है। उधर माँ पार्वती वापस कैलाश आ जाती है। अगले दिन साधना सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर भगवान गणेश को वही राखी बांधने लगती है। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा बालक आवाज लगाता है। दीदी, आज रक्षाबंधन है, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? मेरे पास तो एक ही राखी है गणेश जी, आप ही कहते हो ना, सभी मनुष्यों में आपका वास होता है और छोटे बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं। मैं इस बच्चे को राखी बांधूंगी तो मुझे लगेगा ये राखी आप तक पहुंच गई। अगर ये बच्चा बिना राखी बंधवाए खाली कलाई लेकर चला गया तो उसे बहुत दुख होगा, साथ में मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। गणेश जी, मुझे माफ कर देना। इसमें भी माँ पार्वती और भगवान गणेश की ही लीला छुपी थी। माँ पार्वती ने जानबूझकर साधना को एक ही राखी दी थी ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके
कि साधना गणेश जी को राखी बांधेगी या फिर द्वार पर आए बालक को। साधना परीक्षा में सफल होती है। वो जैसे ही उस बच्चे को राखी बांधती है, वो बच्चा भगवान गणेश के रूप में आ जाता है। बहना, तुम परीक्षा में सफल हुई। मैं और माताश्री तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आप स्वयं रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बंधवाने आए भगवान। तो और क्या, जब एक बहन इतने सालों से मुझे राखी बांध रही है तो मुझे भी तो भाई का फर्ज निभाने आना ही था ना। अब राखी के बदले मुझे तुम्हें उपहार भी तो देने हैं बहन। गणेश जी अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद स्वरूप उठाते हैं और वहाँ पर ढेरों सजे हुए सोने चांदी के थाल प्रकट हो जाते हैं। हर थाल में कोई न कोई उपहार था। धन दौलत, हीरे जवाहरात, मिठाइयाँ, कपड़े और भी न जाने क्या क्या। साधना के साथ साथ उसके माता पिता भी हाथ जोड़े भगवान गणेश के सामने खड़े थे। साधना, ये सब उपहार तुम्हारे लिए ही हैं। जो कोई भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, उसके घर सुख समृद्धि का वास होता है। रक्षाबंधन के दिन जो भी बहनें सच्चे मन से मुझे राखी बांधती हैं, मैं अपने भाई होने का फर्ज जरूर निभाता हूं। मेरे आशीर्वाद से मेरी बहनों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियों का वास होता है। सदा खुश रहो मेरी बहन। लाओ, अब थाल के थोड़े लड्डू मुझे भी खिलाओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ भैया गणेश, मैं अभी देती हूँ। साधना और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान गणेश और उनकी सवारी मूषक जब लड्डू खा रहे थे तो मन ही मन साधना बहुत खुश हो रही थी। आज स्वयं भगवान गणेश भाई रूप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपनी बहन के घर जो आए थे। इससे बड़ी खुशी की बात एक बहन के लिए और क्या ही हो सकती थी। गंगुआ नाम का एक चोर था। वो चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वो हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगुआ रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गंगुआ की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है ये चोरी का काम छोड़ दो। अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वो यही कहती हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़ी बेचकर सोते हो। कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है? सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगुआ रात को चोरी करने निकलता है, पर उस रात भी वो किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगुआ परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वो गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने वो खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे अरे, आप सब इतना कुछ ले आए? क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप ये थोड़ा बहुत लाए हैं। और ये मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान फायदे का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। जाकर देख अब कौन आया है। जा। मालिक, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर मोतीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का ये शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया पंडित जी, जो आपने मुझे ये बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगे आप मुझे बता देना और त्रिशूल
खाली सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वो सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लुट ही गया। मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवा ही दिया। सारे गांव वाले मोतीलाल की वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौट आया। उसी रात गंगुआ मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वो नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। मोतीलाल ने गंगुआ को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तू मेरे घर में चोरी करने आया था? तू नहीं जानता मेरा नाम मोतीलाल है, मोतीलाल। मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, है? पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वो त्रिशूल मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? पर हाँ, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी। तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा। उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तू जानता है मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगुआ उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ मोतीलाल को दे देता है, पर गंगुआ को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई है। सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो, अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगा दो। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं मां नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख न मिलकर मिल रही है। ममता रोने लगती है। गंगुआ जब ममता को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वो ममता को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं ममता? तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो। डरो नहीं, सेठ मोतीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंगुआ मंदिर पहुँचता है। वहाँ पर गाँव वालों की भीड़ लगी थी। सेठ मोतीलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखिए कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो बता देना। कहाँ चल दिए पंडित जी? कहीं त्रिशूल लेने तो घर नहीं जा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? पंडित जी, चोरी का त्रिशूल सेठ मोतीलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, ये सेठ मोतीलाल देखने में ही धार्मिक है पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं। गंगुआ पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ मोतीलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, ये त्रिशूल अब आप ही रखो। आप अब इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के अधिकारी नहीं हैं। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद इस शिव मंदिर में आपके दिए पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। और पंडित जी, हम गांव वाले भी सेठ मोतीलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सेठ मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है। सेठ मोतीलाल अपना समूह लेकर घर चला जाता है। हे भोले शंकर, आज मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। गंगुआ, तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। देखना, भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। उस दिन से गंगुआ ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वो मेहनत मजदूरी करता था। ममता भी गंगुआ को मेहनत मजदूरी करते देख बहुत खुश थी। कुछ समय बाद ममता माँ बन जाती है और एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है।